गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डोंट केयर कंडीशन इन के मैप। ये के मैप का लास्ट टॉपिक है। तो पहले हम ये जानते हैं कि डोंट केयर क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन है, डोंट केयर इज ए स्टेट विच एक्चुअली नॉट मैटर for certain operations। डोंट केयर बेसिकली आपकी एक स्टेट ऐसी होती है जो कुछ सर्टेन ऑपरेशंस के लिए मैटर ही नहीं करती है। हम जानते हैं कि के मैप में किसी भी फंक्शन का मान निकालने के लिए हम इनपुट वेरिएबल को या तो ज़ीरो रखते हैं या हम रखते हैं 1। ठीक है, बाकी सारे जितने भी आपके सेल्स होते हैं उसमें या तो इनपुट वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग वैल्यू ज़ीरो होती है या होती है 1। जितने भी आपके हाई स्टेट के लिए हम यूजुअली यूज़ फॉर हाई स्टेट हम 1 यूज़ करते हैं एंड फॉर लो स्टेट वी यूज़ 0। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ डिजिटल सर्किट्स में कि नॉर्मल कंडीशंस में उनमें कुछ इनपुट स्टेट उत्पन्न ही नहीं होती है। इनपुट स्टेट उत्पन्न ना होने का मतलब है कि उनके करस्पॉन्डिंग आउटपुट जो भी हो हमें उसका कोई मैटर नहीं करता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। सपोज़ आपको किसी बस को स्टॉप करने के लिए अपने लेफ्ट हैंड की ज़रूरत है। फॉर स्टॉपिंग बस आपको लेफ्ट हैंड को अप करना है। फॉर स्टार्टिंग बस आपको अपने लेफ्ट हैंड को डाउन करना है। ठीक है, एंड सपोज दिस इज़ यू, दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड एंड दिस इज़ योर राइट हैंड। अब मैंने आपको कहा कि आपको बस को स्टॉप करने के लिए लेफ्ट हैंड को अप करना है तथा बस को स्टार्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड को आपको डाउन करना है। यानी कि अब आपका राइट हैंड चाहे अप हो या आपका राइट हैंड हो डाउन, इसका बस को रोकने या चलाने के प्रोसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यही कंडीशन सेम होती है डोंट केयर में। उसमें इनपुट की वैल्यू, कुछ ऐसे इनपुट कॉम्बिनेशंस होते हैं उनकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कुछ भी आए, आपका ऑपरेशन पे कोई उसका असर नहीं पड़ता है। तो दिस इज कॉल्ड एज डोंट केयर कंडीशन इन के मैप। तो के मैप में डोंट केयर पे बेस किस तरह के एग्जाम्पल आएंगे, किस तरह के आपको के मैप दिए होंगे और उन्हें कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले हम ये देखते हैं कि डोंट केयर को बेसिकली हम डोंट केयर को हम डी से या इस तरह का एक साइन एक्स जैसा एक्स से डिनोट करते हैं। तो सपोज आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, सपोज एफ इज़ ए फंक्शन ऑफ ए बी सी हैविंग मिन टर्म्स 2 3 4 5 प्लस सिग्मा डी 6 7। सपोज आपको एक एक्सप्रेशन मिला। ठीक है, अब आपको एक्सप्रेशन या तो इस फॉर्म में दिया हो सकता है क्योंकि मिन टर्म्स का एक्सप्रेशन है। मिन टर्म्स का एक्सप्रेशन का मीन्स है कि आपका जो के मैप है वो एसओपी फॉर्म के लिए बनेगा। ठीक है, या आपको इसी के करस्पॉन्डिंग एक बार ट्रुथ टेबल भी बना के दिखा देती हूँ मैं। अगर आपको ऐसा कोई फंक्शन दिया है या ऐसी कोई ट्रुथ टेबल दी हो जिसमें आपके 3 वेरिएबल हों ए बी सी, उन 3 वेरिएबल की वैल्यू होगी 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। तो 3 इनपुट के पॉसिबल सारे कॉम्बिनेशन अपने ये लिख लिए। इसमें लिखा है मिन टर्म्स आ रही है आपकी केवल 2 3 4 5 के लिए, यानी कि इसका फंडामेंटल प्रोडक्ट हुआ 0। 1 के लिए भी फंडामेंटल प्रोडक्ट आ रहा है आपका 0। केवल इन टर्म्स के लिए 2 3 4 5 के लिए आपका फंडामेंटल प्रोडक्ट आ रहा है 1, यानी कि 1 1 1 1। ठीक है, और ये आपकी डोंट केयर कंडीशन है 6 और 7। 6 और 7 के लिए आपकी आउटपुट विल बी लाइक दिस, या लिखा हो सकता है आपका डी डी। ठीक है, तो या तो आपको ऐसी एक ट्रुथ टेबल दी होगी उससे आपको के मैप बनाना होगा, या आपको ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया होगा उससे आपको के मैप बनाना होगा।
तो आपको आइदर फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेशन हो या आपको ट्रुथ टेबल दी हो, आपको बेसिकली पहले ये के मैप बनाना पड़ेगा। कभी कभी कुछ एग्जाम्पल्स में, कुछ क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट के मैप दिया होगा विद डोंट केयर कंडीशन और आपको उसको सॉल्व करना होगा। तो पहले हम इस ट्रुथ टेबल के करस्पॉन्डिंग और इन मिन टर्म्स के करस्पॉन्डिंग एक के मैप बनाएंगे। के मैप में हमारे 3 वेरिएबल होंगे ए बी सी। 3 वेरिएबल होने के कारण हमारे के मैप में 8 शेल होंगे। शेल की हम नंबरिंग कर लेंगे, डेसिमल नंबरिंग। इसको पहले लेबल कर लेते हैं। ये हमने सेल्स की नंबरिंग भी कर ली। अब अगर हम इससे देखें तो हमारी मिन टर्म्स 2 3 4 5 पे वैल्यू 1 है, तो 2 3 4 5 पे हमने वैल्यू 1 पुट कर ली। 6 और 7 हमारी डोंट केयर कंडीशन है। या तो मैंने कहा आपको डायरेक्ट इस फॉर्म में क्वेश्चन हो सकता है, या आपको ट्रुथ टेबल दी हो, ट्रुथ टेबल से आप के मैप बनाइए, या आपको डायरेक्ट के मैप भी गिवन हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन तीनों में से किसी भी फॉर्म में गिवन हो सकता है। तो जब आपको एक ऐसा के मैप दिया है जिसमें डोंट केयर कंडीशन भी है, तो अब आपको उसको सॉल्व कैसे करना है। तो जब आपकी किसी मैप में डोंट केयर कंडीशन होती है, उसके लिए आप डोंट केयर को यू कैन पुट डोंट केयर एज 1 और 0 एज पर योर एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर आपको उनको यूज़ करना है डोंट केयर को, तो आप उसे 1 या 0 किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, फॉर SOP हम डोंट केयर को 1 की तरह यूज़ करते हैं। फॉर POS फॉर्म वी यूज़ डोंट केयर एज 0। तो क्योंकि ये हमारा मिन टर्म्स का एक्सप्रेशन है, यानी कि SOP का एक्सप्रेशन है, तो सपोज़ हम यहाँ पर डोंट केयर कंडीशन को 1 की तरह यूज़ करेंगे। तो सपोज़ हमने एक के मैप और बना लिया। सेम वही के मैप बना रही हूँ मैं, लेकिन इस बार इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इन x की जगह 1 पुट कर दिया। ठीक है, लेबलिंग भी कर दी। ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया है। तो अगर मेरा डोंट केयर कंडीशन को मैं यूज़ नहीं करती, तो इस के मैप को सॉल्व करने के लिए मैं ये 2 पेयर बनाती, इन दोनों पेयर के करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन लिखती। इस वाले पेयर का एक्सप्रेशन होता ए बी बार, और इस वाले पेयर का एक्सप्रेशन होता ए बार बी। लेकिन अब मैंने क्योंकि इन डोंट केयर कंडीशंस को 1 1 की तरह यूज़ कर लिया है, और हमें के मैप में पता है कि हमें बड़ा लार्ज पॉसिबल ग्रुप लेना चाहिए, तो फॉर लार्ज पॉसिबल ग्रुप मैं एक इसे क्वाड को बना सकती हूँ, क्वाड 1, और एक इन वाले 1 को अगेन यूज़ करके मैं ये क्वाड बना सकती हूँ। तो इस तरह से मेरे इन डोंट केयर को यूज़ करके मैं 2 क्वाड बना सकती हूँ। इस क्वाड का एक्सप्रेशन होगा मेरा, इस वाले क्वाड में आप देखिए ए का मान 1 है, बी का मान वेरी कर रहा है तो हमने, और सी का मान वेरी ही कर रहा है, तो वी विल राइट दिस लाइक ए। और इस वाले क्वाड के लिए ए का मान वेरी कर रहा है, बी का मान सेम है, तो इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा बी। तो फाइनल आउटपुट फॉर दिस के मैप y इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार, एंड फाइनल आउटपुट फॉर दिस के मैप y इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो आप देखिए कि डोंट केयर कंडीशन को यूज़ करके मेरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो गया, ए प्लस बी, यानी कि आप सिंपल एक और गेट का यूज़ करके इस एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसको अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है इस एक्सप्रेशन को, तो आपको या तो एक्सॉर गेट या एंड और नॉट गेट, इनका यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से डोंट केयर कंडीशंस को हम यूज़ कर सकते हैं के मैप में। डिपेंड करता है कि हमारा के मैप किस फॉर्म में गिवन है और हम किस फॉर्म के लिए आउटपुट निकाल रहे हैं। SOP फॉर्म के लिए आपको जनरली, मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकती, लेकिन आपका जनरली क्वेश्चन SOP फॉर्म के लिए आएगा, तो उसमें आप डोंट केयर कंडीशन को 1 करके अपने के मैप को सॉल्व कर सकते हैं। इससे बेस्ड आप और भी कुछ एग्जांपल्स कर लीजिएगा जो आपकी बुक में गिवन हो। मैंने आपको बताया क्वेश्चन आपको 3 फॉर्म में मिल सकता है, या तो आपको ऐसा लॉजिक एक्सप्रेशन मिल सकता है, डायरेक्ट के मैप गिवन हो सकता है, या आपका डायरेक्ट ट्रुथ टेबल हो सकती है। उससे आपको बेसिकली बनाना के मैप है और फिर उस के मैप को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से ये वाला स्टेप मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया था, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली मेक दिस क्वाड एंड दिस क्वाड बाय यूजिंग दीज एक्स।
अगर आपको एक्स की जगह डी दिया है तो भी आप समझ जाइएगा कि डोंट केयर कंडीशन है। तो मैंने डोंट केयर कंडीशन के बारे में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और उसमें आपको क्या करना है वो सब मैंने आपको बता दिया है। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेरी या कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। आज के लिए थैंक यू क्लास।